बेलिम एक्शन प्लान की कहानी अमेज़न के गीले हरे भरे दिल में शुरू होती है, जहां COP30 के लिए हजारों लोग ब्राजील के बेलिम शहर में जमा हुए थे। दुनिया एक ऐसे सच का बोझ लेकर यहां पहुंची थी जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रही, ये धीरे धीरे हमारे समय की सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। जब तेज गर्मी से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं, हवा और ज्यादा प्रदूषित हो रही है, नए रोग नए इलाकों तक पहुंच रहे हैं और खुद हॉस्पिटल्स एक्सट्रीम वेदर से टूट-फूट का शिकार हो रहे हैं, तब ग्लोबल कम्युनिटी को एहसास हुआ कि लोगों की सेहत की रक्षा क्लाइमेट टॉक्स का साइड टॉपिक नहीं हो सकती। ये मुद्दा बीच में होना ही चाहिए। इसी जरूरत से बेलेम एक्शन प्लान फॉर हेल्थ एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन पैदा हुआ, एक ऐसा पहला इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह हेल्थ पर फोकस करता है। ये सारी डरावने डेटा और बढ़ते ग्लोबल कंसर्न को एक कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन में बदल देता है। इस प्लान की अहमियत तब समझ आती है जब हम क्राइसिस की गहराई को समझते हैं। हर साल 5,40,000 से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम हीट से मर रहे हैं। पूरे दुनिया के हॉस्पिटल्स पर एक्सट्रीम वेदर के मार खाने का रिस्क 41% तक बढ़ गया है। लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए हाईली वल्नरेबल हैं, जहां जरा सा टेम्परेचर या बारिश का बदलाव भी बीमारियों, फसलों के नुकसान या लोगों के वहां से हटने तक की स्थिति बना देता है। और खुद डेंगू जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। इसका ट्रांसमिशन पोटेंशियल 1950s के मुकाबले लगभग 50% तक बढ़ चुका है। ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, यही डेटा बेलिम प्लान की बुनियाद बना। नया प्लान, जिसे 80 देशों और संगठनों ने सपोर्ट मिला, एक सीधा पर बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछता है। हम ऐसे हेल्थ सिस्टम्स कैसे बनाएं जो बदलते जलवायु के इस वक्त को झेल सकें। ये समझने से शुरू होता है कि कुछ समुदाय दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बाहर धूप में काम करने वाले मजदूर, वाइल्ड फायर के धुएं से सांस लेने वाले बच्चे, क्लाइमेट डिजास्टर्स के दौरान एक्स्ट्रा बोझ उठाने वाली महिलाएं और कम आय वाले परिवार जो कमज़ोर घरों में रहते हैं, ये सब सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। इसलिए प्लान हेल्थ इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस के आइडियाज़ पर टिका है, जिसका मतलब है कि मदद उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ उन तक नहीं जिनके पास रिसोर्सेज हैं। हेल्थ किसी एक का अधिकार नहीं, सबका अधिकार है, और क्लाइमेट चेंज अब इस अधिकार को खतरे में डाल रहा है। बेलिम प्लान को प्रैक्टिकल और कामकाज के लायक बनाने के लिए उसने 3 ऐसे एरियाज पर फोकस किया जो डिसाइड करते हैं कि कोई हेल्थ सिस्टम क्लाइमेट शॉक्स झेल पाएगा या नहीं। पहला है स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मतलब खतरा आने से पहले ही उसकी जानकारी मिल जाए। जैसे अगर हीट वेव का फोरकास्ट मिल जाए तो हॉस्पिटल्स पहले से एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम्स रेडी कर सकते हैं, सरकारी एजेंसीज हीट अलर्ट जारी कर सकती हैं और बाहर का काम टाइम बदल सकता है। इसी तरह क्लाइमेट इन्फॉर्म डेटा सिस्टम्स बारिश और टेम्परेचर पैटर्न्स को देखकर डेंगू के आउटब्रेक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जानकारी हेल्थ सिस्टम को पहले मिलती है, उतना बेहतर वो लोगों को बचा सकता है। दूसरा एरिया है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी और कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को क्लाइमेट रिलेटेड इमरजेंसीज जैसे हीट स्ट्रोक, फ्लड इंजरीज या डिजास्टर्स के बाद मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देशों को ये भी एनकरेज करता है कि वो ऐसे पॉलिसीज बनाएं जो जेंडर गैप्स, लोकल इनइक्वालिटीज़ और लॉन्ग टर्म मेंटल वेलबींग को ध्यान में रखें। जैसे किसी साइक्लोन के बाद सिर्फ दवाई और ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, ट्रॉमा, नुकसान या घर छोड़ने की मजबूरी से निकलने के लिए। तीसरा एरिया है इनोवेशन और प्रोडक्शन। क्लाइमेट डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए जो फ्लड्स झेल सकें, मेडिसिन की सप्लाई चेन टूटनी नहीं चाहिए और हेल्थ सिस्टम्स को क्लीन और रेजिलिएंट एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट होना होगा। इसमें सोलर पावर्ड रूरल क्लिनिक्स, क्लाइमेट सेफ एम्बुलेंसेज और ऐसे नए टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जाता है जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग को संभव बनाएं, चाहे बाढ़ में सड़कें बंद ही क्यों ना हो जाएं। इन सबको ग्राउंड पर लाना हो तो फंडिंग ज़रूरी है। COP30 में 35 से ज़्यादा ग्लोबल फिलैंथ्रोपीज, ब्लूमबर्ग, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर, आइकिया फाउंडेशन जैसे बड़े नाम क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोalition के नाम से एक साथ आए। उन्होंने बेलिम प्लान को सपोर्ट करने के लिए इनिशियल $300 मिलियन देने का वादा किया। ये पैसा एक्सट्रीम हीट रिस्क कम करने, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करने और मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा जैसे क्लाइमेट लिंक डिजीजेस से लड़ने पर खर्च होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड क्लाइमेट हेल्थ डेटा सिस्टम्स बनाने में भी मदद करेगा, ताकि कंट्रीज तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकें। ये फंडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट एडेप्टेशन हमेशा से एक बड़े फाइनेंशियल गैप से जूझ रहा है।
यूएन अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को 2035 तक हर साल $365 बिलियन की ज़रूरत होगी क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए, पर दुनिया फिलहाल सिर्फ $40 बिलियन के आसपास ही दे रही है। हेल्थ अडेप्टेशन तो इस फंडिंग का और भी छोटा हिस्सा पाती है। इंडिया के एस्टिमेट्स दिखाते हैं कि 2030 तक देश को $643 बिलियन चाहिए होंगे अडेप्टेशन गोल्स पूरे करने के लिए, और एक साल में $146 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुका है। बेलम प्लान और फिलैंथ्रोपिक प्लेज इस गैप को कम करने की कोशिश करता है और हेल्थ को क्लाइमेट फाइनेंस के बीच में आगे लाता है। पैसे के अलावा ये प्लान ग्लोबल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता है। ये देशों को इनकरेज करता है कि वो डेटा, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें। जैसे अगर किसी देश ने डेंगू का स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है, तो दूसरे देश उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई देश फ्लड रेजिस्टेंट हॉस्पिटल डिज़ाइन करता है, तो उसका ब्लूप्रिंट उन देशों को मदद कर सकता है जो सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये मिलजुल कर काम करने का अप्रोच बेलम प्लान को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल शेयर्ड लर्निंग का फ्रेमवर्क बनाता है। बेलम प्लान का सबसे गहरा संदेश बहुत सीधा पर बहुत ताकतवर है। एनवायरनमेंट की रक्षा का मतलब ही है लोगों की सेहत की रक्षा। क्लाइमेट जस्टिस ही हेल्थ जस्टिस है। जब तक लोग मजबूत नहीं होंगे, प्लैनेट रेजिलिएंट नहीं बन सकता। COP30 ने हेल्थ को क्लाइमेट डिस्कशंस के सेंटर में लाकर एक नया मोड़ दिया। अब क्लाइमेट चेंज सिर्फ पिघलते बर्फीले पहाड़ों या बढ़ते समुद्री पानी की कहानी नहीं रही। ये उस किसान की कहानी है जो तेज गर्मी में खेत में बेहोश हो जाता है। उस बच्चे की कहानी है जो स्मॉग के दिनों में सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। या उस गांव की क्लिनिक की कहानी है जो साइक्लोन में बिजली कटने से बंद हो जाती है। बेलम प्लान इन सब हकीकतों को एक सेफर फ्यूचर की रोड मैप में बदल देता है। ये दुनिया को बताता है कि अडेप्टेशन सिर्फ सी वॉल्स बनाने या पेड़ लगाने का नाम नहीं, ये इंसानों की जिंदगी बचाने, हेल्थ सिस्टम्स को नए खतरों के लिए तैयार करने और इंश्योर करने का नाम है कि कोई भी, खासकर सबसे वल्नरेबल, इस बदलते क्लाइमेट के दौर में पीछे ना रह जाए।